यूपीएससी टॉपर निशा ग्रेवाल का बिजली निगम के सर्कल ऑफिस में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आईएएस निशा ग्रेवाल के माता पिता व अन्य परिजन भी मौजूद थे। ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान समारोह में निशा ग्रेवाल को लाया गया। निशा ग्रेवाल के पिता भी बिजली निगम में कार्यरत हैं। आईएएस निशा ग्रेवाल ने कहा कि उनका प्रथम व अंतिम कर्तव्य देश सेवा है। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर महिला को संबल बनाने में उनका विशेष योगदान रहेगा। मात्र 23 वर्षीय निशा ग्रेवाल ने कहा कि वैसे तो उन्होंने 24 का कैडर हरियाणा फिलअप किया हुआ है, लेकिन किसी अन्य राज्य का कैडर भी उन्हें मिलता है तो वहाँ भी देश सेवा ही प्रथम रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है उनके परिवार का, बहुत बहुत स्वागत है उनके पिताजी सुरेंद्र ग्रेवाल जी का। हम अपने बच्चों को, औरों को भी इस चीज से प्रोत्साहन दें कि वो भी किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। है तो एक निश्चय की जरूरत है, तो एक अपने मन में धारणा बनाने की, तो सभी अपने बच्चों को भी इस चीज से प्रेरित करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आज महिलाओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये तालियां में कोई कमी ना रहे, तालियां बजाते रहें। हम उनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको सीपी उनकी होने की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन और शुभकामनाएं देते हैं कि और आने वाले अपने जो समाज को अगर कुछ कहीं किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कोई भी उपलब्धि हासिल करने के मतलब कोई कहीं किसी किस्म की पीछे नहीं छोड़ते साथियों। इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक करिए साथियों, ये भी एक हम अपने आप में उपलब्धि मान रहे हैं साथियों। दूसरा साथियों, इसमें मैं मुख्य रूप से ये भी कहना चाहता हूँ, बच्चियों हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो परिवार की महिलाएं हैं, उनका विशेष रूप से बड़ा योगदान होता है साथियों। इन चीजों को जिम्मेदारी हमारे जो घर में महिलाएं हैं, हमारी जो पत्नी के रूप में काम कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उन लोगों की इसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ा उनका योगदान होता है साथियों, आप सभी से आग्रह है कि तालियां बजाते रहें, तालियों में कोई कमी ना आए, क्योंकि ताली बजाने से ही उत्साहवर्धन होता है। समाज में ही रहते हो, दिन रात पता नहीं कितनी चिंताओं से, कितनी। सिर्फ बिजली विभाग ने मेरी ना झोली छोटी कर दी है। इतना सब दे दिया मुझे, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम। सर मैं बहुत आभारी हूँ इन सब की और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा इस विभाग की सेवा में लगी रहूँ। सर राहुल सांगवान सर ने जो मुझे इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद दिया है, आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड विल ऑलवेज सीक हिज गाइडेंस कि मैं आगे कैसे कर सकती हूँ, कैसे सर, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, तो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। सर मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी मतलब देश की सेवा, कि मैं जो सिविल सर्विस, एक सिविल सर्वेंट बनी हूँ, तो वो सिविल सर्विस में कैसे कर सकती हूँ, उस केस में सर मैं उसको बड़ी जिम्मेवारी मान रही हूँ। और वो बिना सीनियर ऑफिसर्स के गाइडेंस के, बिना उनके सपोर्ट के, आई थिंक इट वॉन्ट बी पॉसिबल सर। सो बेटियों के लिए मेरा केवल एक ही मैसेज है कि आप एक कदम उठाइए, पूरा समाज, पूरा आपके माता पिता, आपके गुरुजन 4 कदम आपके साथ उठाएंगे। हमसे जो हो पाएगा सर, हमारी जो देश सेवा में बोल रही हूँ वो हमारी कन्याओं के लिए है स्पेशली, बिकॉज हमारा जो न्यू इंडिया बोल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर स्त्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो सर वुमेन एम्पावरमेंट इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है स्कीम, तो इन सभी स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कन्याओं के लिए बस शिक्षा है, किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, परिवारजनों को, गुरुजनों को अपना भगवान बना लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आसमान ही केवल उनकी लिमिट हो सकता है। सर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो मैं शपथ दिलवाई जाएगी, जो मैं देश सेवा आज मैं बोल रही हूँ, मेरे शरीर का प्रति कण उस देश सेवा में हमेशा सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो सर जो मुझे ड्यूटी दी जाएंगी मैं 100% डिवोशन, 100% ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाऊंगी सर। और
मेरे लिए सुप्रीम सर्विस इज़ नेशनल सर्विस। सर मेरे लिए यूथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनको बता पाएँ कि भाई आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं हम। तो एक तो सर यूथ एम्पावरमेंट मेरे लिए स्पेशल फोकस रहेगा। एक सर ड्यूटी से बाहर मैं कैसे समाज में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, दैट रेंजेस फ्रॉम सोशल सर्विस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, गांव-गांव में जाके वहाँ के लोगों से बात करके उनको उनके अनुभव को एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बना के उसी हिसाब से सर काम करेंगे। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, सीनियर ऑफिसर से गाइडेंस लेके उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सर इसी तरह हमारे भारत को एक डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड इंडिया की तरफ लेके जाएंगे। कैडर की प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सर कैडर उन्होंने यूपीएससी ने पहले भरवा लेते हैं वो, तो सर मेरी होम कैडर हरियाणा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो सर अभी पता नहीं लगा कि कौन सा कैडर मिलेगा, तो सर कोई भी कैडर मिले आई विल बी 100% devoted to that cadre and whatever capacity, whatever responsibility, duty is given to me। और सिर्फ कैडर प्रेफरेंस जोन वाइज बटी हुई है इस बार। तो मेरा पहला जोन नॉर्दर्न जोन है, फिर सेंट्रल जोन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात वाला कैडर है, फिर सर यूपी वाला कैडर है। तो इसी तरह सर कैडर प्रेफरेंस कर रखी है मैंने। ये जो सम्मान समारोह करने का मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था, एक तो हमारी बेटी का मनोबल ऊंचा हो और जो हमारी सरकार का भी ध्येय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हमारे समाज को, हमारे इनको लोगों को प्रेरणा मिले। दूसरा, हमारे बिजली विभाग में कार्यरत होने के नाते सुरेंद्र बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस ऊंचाई पर बच्चों को आज रख दिया है, जिसमें हम समझते हैं कि भाई हमारा समाज इस बच्ची को एक अपने आइडियल के तौर पर लेगा, तो यही एक मकसद था कि भाई हमारे और बच्चे भी इसी तरह इसको देख के मोटिवेट हों और आगे बढ़ें।